और कहते हैं ना सर, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो अच्छे संस्थान हैं कि दीपक जलता है ना सर तो पतंगे तो आएंगी, लेकिन उन पतंगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का मादा होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिशा में क्या अच्छे प्रयास चल रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चों को उनकी पहचान कराना, उनकी काबिलियत को दिखाना कि कितनी उनमें काबिलियत है, और तो वो खुद ही लेंगे, बशर्ते उन्हें ये बात बताना कि कैसे आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल करके आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। हम खुद मेडिकल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि आप सब सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में 2 दिन हमारे सबसे बड़े होते हैं। एक पहला दिन जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जब हमारा जन्म हुआ। दूसरा दिन आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन आपको पता लग जाए कि आपका जन्म क्यों हुआ। क्या बात है सर, बहुत शानदार। ये तो किस तरीके का मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ आ रहा है ना सर, संस्थानों के साथ में सब थोप रहे हैं। बिल्कुल, आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिससे बच्चे को अट्रैक्ट भी कर पाए और उसका करियर भी सेट हो? अट्रैक्ट करना देखिए हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मोटिवेट करना। मोटिवेशन ऐसा है जैसे डेली नहाना। जो जिंदगी का स्ट्रेस है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, जो पीयर प्रेशर है, जो मार्क्स का जो प्रेशर आ रहा है, और जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हाइप कर रखा है, बच्चा डेली प्रेशर में आ रहा है। डेली उसको शाबाशी देनी पड़ेगी, डेली मोटिवेट करना पड़ेगा कि टीचर कम से कम कारगर हो, पढ़ाने योग्य हो। तो उसका कैसे चुनाव करता है आपका संस्थान? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में जनरली क्या है, जो कुछ नहीं कर पा रहा वो टीचिंग कर रहा है। जो सारे प्रोफेशन में फेल हो गया तो क्या सोचते हैं ट्यूशन पढ़ा लें बच्चे को। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पहले ये देखें जिसके हाथ में आप अपने बच्चे को सौंप रहे हैं उसकी खुद की एजुकेशन क्या है, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन के अलावा उनकी पर्सनैलिटी क्या है। क्या आपका बच्चा, क्योंकि एक टीचर वो चीज होती है 50 बच्चों के सामने 1 घंटे लगातार बच्चा डेली जिसको देख रहा है उसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मेरे बच्चे से कह दिए आपकी बात बहुत सुनता है। वो क्यों सुनना है? क्योंकि वो डेली 1 घंटे हमको देख रहा है, वो हमसे इंप्रेस हो रहा है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई बात नहीं है कि अगर आपका बच्चा हमारे पास आकर हमसे इंप्रेस हो पाए, हमसे कुछ नहीं सीख पा रहा है, तो फिर वो कनेक्ट ही नहीं होगा ना सर। दोस्तों नमस्कार, HVN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। हम लगातार एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं राहुल अग्रवाल एक्सीलेंस क्लासेस से, जो पिछले 18 साल से लगातार एजुकेशन क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इनवाइट करा और ये मौका दिया कि मैं आपके थ्रू रूबरू हो सकूं आपके दर्शकों से। नहीं सर, मुझे ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं लेता हूं सर जी, कैसे मन बनाया संस्थान को स्थापित करने का और कितना आप देख पाते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं? जब जी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्टिकुलर इंसान अपने जिंदगी में एक फेज होते हैं, पहले बचपन, फिर उसके बाद पढ़ाई करता है, फिर करियर बनाने की सोचता है, उसके बाद अपनी आगे की जीविका शुरू करता है। तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में ही था, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और मैंने ये फील करा कि शहर में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे जब मैं 12 साल का था, और थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी जब एक परिवार का मेन सदस्य चला जाता है तो होती है। तो मेरे को ये लगा कि शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए या किसी भी एक संस्थान की एक कमी थी। 2006 की अगर मैं बात करूं, जब मैंने कोचिंग खोली थी, तब पर्टिकुलर ट्यूशंस का, प्राइवेट ट्यूशंस का माहौल अलीगढ़ में अच्छा ज्यादा था और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी थे। लेकिन एक प्रॉपर ऐसा, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये था कि फिजिक्स एक जगह पढ़ने चले गए, केमिस्ट्री दूसरे टीचर के पास जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था और प्रॉपर सिस्टम नहीं मिल पाता था। एक जैसे टेस्ट होना टाइम पर, प्रॉपर एक कंबाइन होना, तो तब हमने सोचा कि तब एक प्रॉपर एक सिस्टम हम लेकर जाएं, समाज के लिए दें, और वो हमने कोशिश करी और माँ सरस्वती ने पूरा हमारा साथ दिया इसमें। और 2006 में मैंने कोचिंग की शुरुआत करी थी और मात्र 10 बच्चों के साथ शुरुआत करी थी एक छोटे से कमरे में, और पहली साल 18 स्टूडेंट्स हो पाए थे और 18 में से 15 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। पूरी साल में 18 बच्चे। और एएमयू में उस 18 में से जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो ये कि 15 बच्चे सेलेक्ट हुए थे एएमयू में। क्या बात है। और मैं था और मेरा एक और फ्रेंड थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैं मेडिकल की तैयारी करके जस्ट तभी हमने एएमयू में एडमिशन लिया था, बीएससी में, तब मैंने कोचिंग की शुरुआत करी थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास 60 स्टूडेंट्स आए पूरी साल में। 60 में से फिर 42 बच्चे सेलेक्ट हुए जी। क्या बात है सर, अच्छा रेशियो। उसके बाद हमने थर्ड ईयर अपने यहाँ पर 100 प्रोस्पेक्टस बनवाई, खुद ही प्रिंटर से हमने प्रोस्पेक्टस निकाली, प्रिंट आउट करके, और वो प्रोस्पेक्टस बना के 100 प्रोस्पेक्टस हमने तैयार करी। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 100 बच्चे वहां पर आएंगे, और हमें भी ऐसा खुली आंखों से हमने चमत्कार देखा कि एक साथ 300 बच्चे
बच्चे हमारे पास आए, 60 से डायरेक्ट 300, क्या बात है। और उसमें से 153 बच्चे सेलेक्ट हुए। और उसके बाद लगातार पिछले सालों में 1700 बच्चों की हमारे पास स्ट्रेंथ रही और 32 टीचर्स थे। और एएमयू में हमने 5 बार फर्स्ट रैंक दी है एएमयू एंट्रेंस। अच्छा सर, ये नहीं लगता आपको कि आज जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात होती है, तो क्या ये प्लेटफॉर्म वाकई बच्चों के लिए कारगर साबित होता है? क्योंकि जब एक टीचर सामने नहीं पढ़ा पा रहा है बच्चे को, जी नहीं कंट्रोल। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऐसा है कि सबसे पहली चीज जो टीचर का और जो बच्चे का रिलेशन है ना, वो सिर्फ एक कंटेंट डिलीवरी नहीं है, एक इमोशंस का रिलेशन है। जब तक हम अगर 18 साल या 20 साल हमें पढ़ाते हो गए, तो हम 50 बच्चों की क्लास में बच्चों की आंखों में देखकर बता सकते हैं कि बच्चे को कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में इतना अंतर है। आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आप यूट्यूब पर क्या बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं? नहीं, खूब कर सकते हैं। लेकिन क्या आप मंदिर में क्यों जा रहे हैं? क्यों इतनी भीड़ है, डेली इतनी भीड़ क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर जो फील हो सकता है वही टीवी में भी है, वही और साफ मूर्ति देख सकते हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो फील आ रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं। ये खाली बच्चा ही बता सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप इमोशंस उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ कंटेंट तो मिल सकता है, जैसे किताब आपके सामने रखिए, आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब आपको ये नहीं कह सकती बेटा शाबाश पढ़ो, आप हिम्मत मत हारो। ये सिर्फ टीचर बोल सकता है। जो इमोशंस बच्चा फील करेगा वो ऑफलाइन में कर सकता है। अच्छा और सर, जो कोविड के टाइम में जैसे कि बच्चों की मजबूरी थी, जब नहीं आ पा रहे थे, और उसके बाद जैसे कोविड का इम्पैक्ट होता है। आपने देखा कि कोविड में शारीरिक रूप से तो सब लोगों ने महसूस करा, बिजनेस वाले लोगों ने महसूस करा कि बिजनेस बहुत खराब हो गए, बहुत डाउन हो गए लोगों के। लेकिन जो एजुकेशन का स्तर वो आज तक इम्पैक्ट कर रहा है। बच्चे 2 साल जो एकदम डंप हो गए, वो बच्चों का आईक्यू लेवल और बच्चों का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो आज तक इतना गिरा हुआ है कि हमें उठाने में अब भी दिक्कत हो रही है बच्चों को बेसिक लेवल से। अच्छा सर, करियर काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपके पास विद्यार्थी आता है और करियर सेट करके आता है, बिल्कुल, लेकिन कई बार वो स्किल्स उसके अंदर नहीं होते, तो क्या आपका ध्यान गया है कभी कि इस तरफ भी कुछ काम किया जाए, बच्चे की काउंसलिंग की जाए? आजकल जो कोचिंग में ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे छोटी सी बस 2 लाइन की कहानी में इसमें शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक काल्पनिक कहानी है जंगल की। एक बार जंगल में एक जानवरों में आपस में मीटिंग हुई कि साहब जंगल का राजा हर बार शेर ही होता है, हम क्यों उसको राजा माने? चुनाव इसमें होना चाहिए कि सब क्या होना चाहिए कि कंपटीशन होना चाहिए। जैसे आईआईटी का कंपटीशन होता है, मेडिकल का कंपटीशन होता है, तो क्यों ना एक कंपटीशन लें, जो फर्स्ट आएगा उसमें उसको हम राजा मानेंगे। तो फिर सब क्या कंपटीशन हो, तो सब में आपस में ऐसा करते हैं, पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन करते हैं। तो पेड़ पर चढ़ने की बात होगी, सबसे पहले राजा साहब को बुलाया जाए। तो राजा साहब को जब चढ़ाया गया तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाए कि देखो हम तो पहले कह रहे थे, नहीं चढ़ पाए। एक एक करके फिर हाथी को बुलाया गया, वो पेड़ पर कैसे चढ़े। अलग अलग सारे जानवरों को बुलाया गया। अचानक से बंदर आया, बंदर आकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। अब सब कहें कि साहब ये तो बंदर है, ये तो पेड़ पर चढ़ना जानता ही है, अब ये बंदर को थोड़ी हम राजा मानेंगे। दोबारा कंपटीशन हो कि सब इसको तो पहले से आता ही है, हमें तो सिखाया नहीं गया। तो सब कोचिंग खोली गई। किस चीज की कोचिंग खोली गई? कि सब क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे चलाया कि सब 6 महीने का इस पर। तो हुआ क्या, कोचिंग वालों ने क्या करा कि सब हमें तो कोचिंग चलानी है, मोटी फीस ली गई और सबको कंपटीशन के। अब हाथी आया, मछली निकल के आ रही है, मछली कह रही है मेरे को सिखाओ, पानी से बाहर तो पानी, तो भाई उसको क्या करा, उन्होंने सबको कोचिंग देना ये नहीं कहा कि साहब आप इस काबिल नहीं हो, आप नहीं चढ़ पाओगे इस पे, लेकिन उन्होंने उसको भी सबको सिखाया। फिर कंपटीशन हुआ, 6 महीने बाद डेट रखी गई, जैसे आईआईटी की डेट आती है ऐसी डेट रखी गई। उसके बाद फिर सबको चढ़ाया गया। फिर फर्स्ट कौन आएगा? फिर से बंदर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उस का स्पेसिफिक जानकार है। जी बिल्कुल सर, यही है, ये सवाल है, क्या काउंसलिंग की जाए बच्चे की? काउंसलिंग, सबके स्किल्स अलग है, बिल्कुल, सबका टैलेंट अलग है। क्योंकि देखिए जो मछली है, अगर जंगल में तैरने की प्रतियोगिता होती तो शायद मछली पहले आती, बिल्कुल। अगर उड़ने की होती तो शायद बाज पहले आता, बिल्कुल। पेड़ पे चढ़ने की तो बंदर पहले आएगा। हम लोग समाज में क्या कर रहे हैं, माँ बाप भी और बच्चे भी, वो एक रेट रेस का एक हिस्सा बने हुए हैं कि सबको क्या करना है, मेडिकल करना है, सबको क्या करना है। क्या समाज में डॉक्टर और इंजीनियरिंग है? हम खुद मेडिकल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मैं बच्चों को कभी ये नहीं कहता कि आप सब सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में 2 दिन हमारे सबसे बड़े होते हैं। एक पहला दिन जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं जब हमारा जन्म हुआ। दूसरा दिन आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा दिन होगा जिस दिन आपको पता लग जाए कि आपका जन्म क्यों हुआ।
क्या बात है सर, बहुत शानदार। जब आपको ये पता लग जाए जी। कि हम डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम इंजीनियर बनने के लिए, अगर जितना जल्दी आप पता कर लेंगे उतना जल्दी आपका जीवन सफल हो जाएगा। और पूरी जिंदगी में अगर आप वही मेरा सवाल वही बना हुआ है सर, आपका संस्थान इस ओर कैसे कर रहा है, क्या आपके देखिए, हम जब उद्देश्य भी चल रहा कोई एडमिशन लेने आते हैं जी और 18 साल एक लंबा पीरियड होता है। जी। ऐसा नहीं है कि कोई सोने कोई किसी चीज पर पीतल पर गोल्ड की पॉलिश कर दो तो वो थोड़ी देर में उतर जाती है। बिल्कुल। अगर हमें शहर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इसी वजह से है कि हमने समाज को कुछ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रिजल्ट्स अगर प्रोड्यूस नहीं होते तो कब के चीजें खत्म सही हो बात है, जाती हैं। बिल्कुल खत्म हो जाती और रिजल्ट डिपेंड करता है ईमानदारी पर, सच्चाई पर। बच्चों के साथ उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग करना है। एडमिशन के टाइम पर बच्चों को ये बताया जाए कि आप किस लिए बने हैं, आपकी वास्तविक स्थल क्या है। अगर हम आप बच्चे की पहचान पेरेंट को करा दें कि आपका बच्चा इसके लिए बना है, वो हमारा काम है। पढ़ तो वो खुद ही लेगा, उसको सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपके इस अंदर इसके लिए है। हमारे पूरे जीवन में अगर एक गुरु हमें ऐसा मिल जाए जो हमारे से हमारी पहचान करा दे तो हमारा जीवन सफल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी तो प्रयास ये रहता है कि मैं बच्चों से कभी आप हमारे बच्चों से अगर मिलने का मौका मिले तो आप हमारे बारे में पूछिएगा। मेरा मोटिव रहता है बच्चों को मोटिवेट करना। पढ़ तो वो खुद लेंगे। हम 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो पढ़ तो वो खुद ही लेगा। बिल्कुल। और अगर हम जबरदस्ती उसे 6 घंटे भी बिठा लें तो आप कैसे उसको बाकी 18 घंटे तो नहीं रख सकते ना। तो जब सर मोटिवेशन की बात आती है तो किस तरीके का मोटिवेशन दिया जाए, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ आ रहा है ना सर संस्थानों के साथ में, सब थोप रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिससे बच्चे को अट्रैक्ट भी कर पाए और उसका करियर भी सेट हो। अट्रैक्ट करना देखिए हमारा काम नहीं है, हमारा काम है मोटिवेट करना। मोटिवेशन ऐसा है जैसे डेली नहाना। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि आप एक बार मोटिवेट कर लो फिर उसके बाद वो ये, क्योंकि जो जिंदगी का स्ट्रेस है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, जो पीयर प्रेशर है, जो मार्क्स का जो प्रेशर आ रहा है और जो सोशल मीडिया में इतना ज्यादा हाइप कर रखा है, बच्चा डेली प्रेशर में आ रहा है। डेली उसको शाबाशी देनी पड़ेगी, डेली मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे डेली नहाना जरूरी है कि एक बार नहा लिया हम बहुत सुंदर लग रहे हैं आज, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो 1 साल के लिए मोटिवेट हो गया। नहीं वो रेगुलर मोटिवेशन चाहिए। और रेगुलर मोटिवेशन ऑनलाइन क्लासेस में कभी नहीं हो सकता। और ऑफलाइन टीचर दो चीजें होती है, टीचर होता है, एक मेंटर होता है। टीचर जो होता है जो किताब बताता है, मेंटर वो होता है जो आपको खुद पढ़ने में मोटिवेट कर दे। जी बिल्कुल। तो हम तो ये प्रयास करते हैं हमारे सारे टीचर्स मिलकर कि मेंटरशिप होनी चाहिए। टीचिंग तो अब आजकल बच्चे के यूट्यूब पर, मोबाइल पर सब कुछ है। तो आपके यहाँ किस तरीके से फैकल्टी हायर होती है, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि टीचर कम से कम कारगर हो, पढ़ाने योग्य हो, तो उसका कैसे चुनाव करता है आपका संस्थान? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में जनरली क्या है, जो कुछ नहीं कर पा रहा वो टीचिंग कर रहा है। जो सारे प्रोफेशन में फेल हो गया तो क्या सोचते हैं ट्यूशन पढ़ा लें बच्चे को। लेकिन समझना कि बच्चों को कैरियर शिल्प खाली एक जो मूर्तिकार होता है एक मूर्ति बना रहा है और उसको कोई जो कारपेंटर है वो लकड़ी का कोई चीज बना रहा है। लेकिन अगर कोई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के कैरियर को बना रहा है तो उसको चुनना कितना महत्वपूर्ण और वो इंसान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से भी ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप पहले ये देखें जिसके हाथ में आप अपने बच्चे को सौंप रहे हैं उसकी खुद की एजुकेशन क्या है, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, एजुकेशन के अलावा उनकी पर्सनैलिटी क्या है। क्या आपका बच्चा, क्योंकि एक टीचर वो चीज होती है 50 बच्चों के सामने 1 घंटे लगातार बच्चा डेली जिसको देख रहा है उसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। वो बोल क्या रहा है उससे पहले वो चल कैसा रहा है, वो दिख कैसा रहा है, बिल्कुल वो सारी चीजें आपका बच्चा रिकॉर्ड करता है। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मेरे बच्चे से कह दिए आपकी बात बहुत सुनता है। वो क्यों सुनना है? क्योंकि वो डेली 1 घंटे हमको देख रहा है, वो हमसे इंप्रेस हो रहा है। अगर हमारी पर्सनैलिटी में कोई बात नहीं है कि अगर आपका बच्चा हमारे पास आकर हमसे इंप्रेस हो पाए, हमसे कुछ नहीं सीख पा रहा है तो फिर वो कनेक्ट ही नहीं होगा ना सर। जी, तो सर और क्या, किस तरीके से आप नई प्लानिंग कर रहे हैं संस्था के साथ में? और कहते हैं ना सर, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो अच्छे संस्थान है कि दीपक जलता है ना सर तो पतंगे तो आएंगी, लेकिन उन पतंगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का मादा होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस दिशा में क्या अच्छे प्रयास चल रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बार लगातार पिछले काफी देर से मैं ये बात कह रहा हूँ कि बच्चों को उनकी पहचान कराना, उनकी काबिलियत को दिखाना कि कितनी उनमें काबिलियत है, और तो वो खुद ही लेंगे, बशर्ते उन्हें ये बात बताना कि कैसे आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको इस्तेमाल करके आप ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। एक और जी बिल्कुल, एक बात मैं आपको कहानी हम डिजिटल हैं सर, आपके पास पूरा समय है। जी, आप आराम से बता सकते हैं। जी, एक बार एक मुर्गी के अंडों के साथ चील का अंडा मिक्स हो गया। जी, तो मुर्गी
ने समझा कि मेरा ही अंडा है, वो चील का अंडा ऊपर से आके उसमें मिक्स हो गया, उसमें बैठी, उसमें से बच्चा निकलेगा चील का। मुर्गी ने समझा बड़ा सा है, माँ बड़ी खुश हुई और उसने उसका पालन पोषण चोंच में चोंच डाल के उसको दाना खिलाना ऐसी बड़ा करा। बड़ी खुश होती है उसको देख के कि मेरा एक बेटा इतना पर्सनैलिटी वाइज बहुत बढ़िया है। जैसे औरों को उड़ना सिखाया छोटा छोटा, ऐसे उसको भी उड़ना सिखाया। एक बार वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, जो बच्चा है चील का, उसकी निगाह ऊपर गई आसमान में, उसने देखा कि ये तो बहुत ऊपर एक बर्ड उड़ रही है। उसने हल्ला मचाया, माँ माँ माँ, अंदर से आई मुर्गी कि ये कौन है? कि बेटा ये चील है। कि माँ ये इतनी ऊपर उड़ सकती है? कि हाँ बेटा ये इतनी ऊपर उड़ सकती है। कि माँ हम क्यों नहीं उड़ सकती? कि बेटा तुम नहीं उड़ सकते इतनी ऊपर। कि क्यों नहीं उड़ सकते? तो उसका जवाब सुनिए, उन्होंने क्या कहा। बोले क्यों नहीं उड़ सकते? बोले इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि ये चील है और तुम मुर्गी के बच्चे हो। उन्होंने कहा तो माँ हम नहीं उड़ सकते? कि नहीं बेटा तुम मुर्गी हो, तुम ऐसे उड़ोगे। ये पूरा जीवन सुन के और वो बच्चा का पूरा जीवन खत्म हो गया और वो मर गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो उड़ सकता था या नहीं उड़ सकता था? बिल्कुल जाहिर सी बात। वो क्यों नहीं उड़ा? सिर्फ वो जो उसको बताया ही नहीं गया कि तुम उड़ भी सकते हो। तुम उड़ भी सकते हो। उससे खाली एक बार ये कह दिया जाता कि तुम चील के बच्चे हो, तुम काबिल हो, तुम पंख फैलाओ और उड़ो, और वो इतना कहने पे उड़ जाता। यहाँ एक सवाल है सर, इसको और थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, मैं समझता हूँ जनता को भी अच्छा लगे हमारी जो चर्चा चल रही है। आजकल लोग सर एंटरटेनमेंट के साथ में चाहते हैं कि चीजें आए जी। उसको ही कहाँ पता था सर मुर्गी को क्या चीज? तो ये चील है। नहीं उसको तो यही तो गुरु का काम है। तीसरा आदमी चाहिए क्या मोटिवेशन के? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसीलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता कि उनका बच्चा क्या है। बिल्कुल। और मैं इसी काउंसलिंग की बात करता हूँ सर, मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप के साथ में बैठ करके जब बच्चे से बातचीत होती है ना, तब चीजें निकल करके आती है कि बच्चा क्या करना चाहता है। जी आजकल के इतनी भागदौड़ वाले समय में क्या माँ बाप 10 मिनट भी अपने बच्चे के साथ बैठ पाते हैं उन्हें पहचानने के लिए वो मुर्गी है या चील है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते। हमारे सामने लगातार 16 साल के 18 साल के बच्चे पिछले 20 सालों से हम लगातार अपने सामने देख रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में 1 साल देखता है, अगली साल वो 17 साल का हो जाता है। हम 16 साल के बच्चे को 20 साल से देख रहे हैं। क्या बात है सर, शानदार। तो वो जो एक्सपीरियंस है हम चाल से बता देते हैं कि बच्चा कहाँ पर जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि मेरे को लगता है पेरेंट्स, जब हमारी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, कई तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उसमें बुलाने पर भी नहीं आते हैं। उनका फर्ज ये होता है कि पैसे जमा कर दी पहले दिन, आखिरी दिन जाएंगे साहब हमारे बच्चे का रिजल्ट ये रहा। भाई आपकी तो जिम्मेदारी है कुछ। आप वो एक्चुअली है क्या, माँ बाप होने का एक फर्ज पूरा कर रहे हैं, निभा नहीं रहे। वो सिर्फ इसलिए कि मेरा पापा ने क्या करा, इतना दूध के लिए चाहिए, इतना इतने चाहिए, इतना फीस के लिए चाहिए, हो गया, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। कमा किसके लिए रहे हैं? उनके लिए जो असली आपका जीवन का टारगेट है वही तो आपकी असली सफलता है। जब आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सफलता क्या है? आपकी सफलता है आपकी जॉब। लेकिन जब आप का बच्चा हाई स्कूल में आ जाएगा, आपका बच्चा 12th में आ जाएगा, तब आपकी सफलता आपके बिजनेस से नहीं देखी जाएगी, ये पूछा जाएगा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल। जब आपके बच्चे एक लेवल पर क्रॉस कर देंगे, क्योंकि शादियां हो जाएंगी, फिर आपके बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछेगा। जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपसे पूछा जाएगी आपकी सफलता, आपका स्वास्थ्य क्या है। तो जीवन के अलग अलग मोड़ पर आपके सफलता के मायने बदल रहे हैं। आर्थिक तल पर बात कर लेते हैं सर, एजुकेशन महंगी हो रही है, बिल्कुल है ना, और ये ठीक है हो रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सभी के पास एजुकेशन पहुंचाने के लिए आपका संस्थान कुछ रियायत देता है? अब ऐसा या नहीं किस है, तरीके से? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एजुकेशन महंगी है जी। ये अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो भ्रम में है बहुत ज्यादा। और आप उन्हें बताने की कोशिश करें कि एजुकेशन कुछ भी महंगा हो सकता है, एजुकेशन महंगी बिल्कुल नहीं है, और अच्छे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इतने स्कॉलरशिप टेस्ट और इतने स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं कि जो हर संस्था, इतना कंपटीशन है हमारे शहर में भी, हर संस्था चाहती है अच्छा बच्चा हमारे पास आए। और अच्छे बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक रैंकर और एक बैंकर। बैंकर जो होते हैं एक बैच में होते हैं 45 और रैंकर होते हैं 5। तो रैंकर जो अच्छा बच्चा होता है, वो जो किसी भी इंस्टीट्यूट को रैंक दे रहा है, वो हमेशा फ्री पढ़ रहा है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हम हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं और 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। क्या बात ऐसे टेस्ट के थ्रू। अभी 8 अक्टूबर को टेस्ट हो रहा है इस बार फिर से, और फिर उसमें हम बच्चों को गिफ्ट्स और ये मोटिवेट करने के लिए देते हैं। और हमारा ये फायदा होता है कि हमें वो बच्चे मिलते हैं जिनसे हमारा नाम होता है, क्योंकि जो भी फीस आती है वो तो कितने दिन की है, एक अर्थ तो खत्म होता ही है, लेकिन जो नाम होता है वो आजीवन रहता है, हमेशा उसका वो रहेगा। बिल्कुल। कोई एक ऐसा संदेश जो इस चर्चा का ओवरऑल हो,
और जनता के बीच में एक मैसेज जो है आपके माध्यम से। मैं सिर्फ पेरेंट्स से ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी असली कमाई आपके बच्चे हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। अच्छा टीचर उनके लिए ढूंढना ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है। एक बार उन्हें अच्छे टीचर तक पहुंचाइए जो उनकी पहचान उन तक करा सके। पढ़ाना ना पढ़ाना किसी टीचर के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं और आपका बच्चे में काबिलियत है वो खुद ही पढ़ेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अच्छी काउंसलिंग करवाएं, अच्छे टीचर्स तक पहुंचें और आप खुद अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय दें। तो दोस्तों आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे और लगातार एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HVN न्यूज़। धन्यवाद।